बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर अली है और आप देख रहे हैं टेक मास्टर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक सर्वे के बारे में बताने लगा हूँ जो सेलर सेंटर पे आप लोग काम करते हैं एज अ वेंडर। ठीक है, उनके लिए एक मंथ में एक आध जो है ना वो और 2 मंथ में ये सर्वे आता रहता है। ठीक है, दराज वालों की तरफ से कि वो आपसे सजेशन पूछते रहते हैं, मांगते रहते हैं सजेशंस कि अब हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे चला है। तो आपकी जो जो प्रॉब्लम होती हैं तो वो आप वहाँ पे शेयर करते हैं और फिर वो उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इस सर्वे में आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे आप सेलर सेंटर ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे आपका जो है ना वो एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अक्सर नोटिफिकेशन यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, तो अपना सेलिंग एक्सपीरियंस शेयर करें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्वे को कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई वेबसाइट पे ये ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे जो है ना वो सेलर आईडी मेंशन करनी है। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में रखें, अक्सर लोग दोस्त ऐसे हैं जिनको इंग्लिश वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो आपने यहाँ पे इसको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट। आपने ये ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आपने इंग्लिश की जगह पे उर्दू कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक ओपन कर लेगा, अदरवाइज़ आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कर देना उर्दू। ठीक हो गया। अच्छा हम चलते हैं यहाँ पे। अब वो कह रहा है सेलर आईडी। सेलर आईडी कहाँ पे होती है, मैं सेलर सेंटर ओपन करता हूँ। जैसे सेलर सेंटर ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे ओपन करना है, प्रोफाइल पे आ जाना है। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये जो सेलर आईडी है ना, यहाँ से आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, आप कह रहे हैं वो आपसे सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपका बिज़नेस टाइप क्या है, आप दराज के वेयर हाउस में माल बेच के सेल करते हैं या आप खुद अपने शॉप से, घर से आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ऑफिस से कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे वो उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ड्रॉप ऑफ में कर देता हूँ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ओवरऑल सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा है आपका दराज पे। ठीक है, ओवरऑल तो आप इसमें अगर आपका बहुत अच्छा नहीं है तो आप ये वाला कर ऑप्शन कर देते हैं कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ऑप्शन आप देख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो है ना वो सेकंड ऑप्शन है कि ये भी उसी मेनू में आता है। उसके बाद अच्छा ये ना कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 का मतलब है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। सेकंड में है कि कुछ बेहतर है, सेटिस्फाइड है। ठीक है, कुछ चीज़ों पे बेहतर, लेकिन ज़्यादा सेटिस्फाइड मुतमईन नहीं है। अच्छा तीसरी ऑप्शन है कि 50-50 है। ठीक है, सेटिस्फाइड भी हैं और नहीं भी हैं, तो बस जैसे भी है ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है लेकिन कोई बात नहीं है। यहाँ पे फॉर में है कि सेटिस्फाइड ज़्यादा हूँ। ठीक है, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ गिनी चुनी ऑप्शंस हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ओवरऑल जो है ना वो अच्छी है। अगर सबसे आप हर चीज़ से सेटिस्फाइड हैं, इसमें शिपमेंट से, इसमें पेमेंट से, सब कुछ से, तो आप वेरी सेटिस्फाइड के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। हर बंदे का अपना अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो मैं इसको 4 नंबर देता हूँ कि ओवरऑल मैं एक्सपीरियंस, क्योंकि कुछ रिटर्न्स आती हैं, टूटी आती हैं, बॉक्सेस फटे होते हैं, क्या क्या वो सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद कहता है कि व्हाट टॉपिक ऑफ द सेलर एक्सपीरियंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, कि मैं इन टॉपिक में से आपका एक्सपीरियंस होना जो है ना वो सेलर एक्सपीरियंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली बात है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी इसमें ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये भी है, तो इसमें से आपको जो सा इंपॉर्टेंट लगता है आप वो कर लें। मेरे नज़दीक ऑर्डर फुलफिलमेंट है, टाइम टाइम आपका ऑर्डर वो हो और वो उसमें कर लें। अदरवाइज़ आप फर्स्ट ऑप्शन भी कर लें, इसमें रिटर्न है, कस्टमर डिस्प्यूट्स हैं, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा अदरवाइज़ अगर आपको इस लाइन की समझ ना आए तो आपने इस लाइन को कॉपी करना है। वो मेरे माइंड में से निकल गया तो कॉपी फिर दोबारा याद आया, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दें। तो वो क्या कह रहा है कि वो आपको यहाँ पे उर्दू शो करवा देगा। मेरे तो वो दोस्त जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा नहीं आती या गुजारे वाली आती है तो वो इससे कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आप इसमें कह सकते हैं, वो कह रहा है कि सर्टिफाइड डिस्प्यूट प्रोसेसिंग ऑन दराज, के दराज की प्रोसेसिंग में आप जो है ना वो अगर देखना चाहें कि उसमें क्या रैंकिंग आप दे सकते हैं, तो आप यहाँ पे उसकी रैंकिंग जो है ना वो
उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कितनी है। वो कह रहा है कि डिस्प्यूट से मुराद यहाँ पे वो, जहाँ तक मेरा इसमें आइडिया ना, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको प्रोसेस होने में कितना आपको जो है ना वो अच्छा क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस आपका कैसा है। तो बेस्ट एक्सपीरियंस है, हो जाती हैं सॉल्व वगैरह, प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक है। वो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपकी 3 ऑप्शंस आ रही हैं, उनमें से वो कह रहा है कि अपील अगर आप करते हैं तो प्रोसेस अच्छा हो जाता है कि नहीं, दराज रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है नहीं, सेटिस्फाई विद रिज़ल्ट। तो मैं कहता हूँ ओके है, सब कुछ ओके है, ठीक है। इसका मतलब है जो मेरे माइंड सेट में था वो वही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हाउ टू सेटिस्फाई टू फुल मैनेज योर ऑर्डर ऑन दराज। ये जो आप जो दराज के ऑर्डर ज़्यादा देने जाते हैं ना हब पे, ठीक है, तो उनकी मैनेजमेंट और उनके मैनेज ऑर्डर करने में आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आती, जो आप खुद दराज के ऑर्डर मैनेज करते हैं, या उसमें आप कितना सेटिस्फाइड हैं। तो मैं कहता हूँ ओके है। वो ऑर्डर कैंसिलेशन ड्यू टू फुलफिलमेंट, ये वो इसको भी छोड़ दो। अच्छा, वो कहे सेटिस्फाई, मैं कहता हूँ भाई सब चीज़ों से मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है ना। तो इनमें से अगर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ ऑप्शन करना चाहते हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लॉजिस्टिक, मतलब कि दराज की जो लॉजिस्टिक है, जो यहाँ से आपसे पार्सल निकल के और कस्टमर तक जाता है, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं, टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं या क्या है, तो वो भी ठीक है, अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। वो कह रहा है कि इसमें आपने पैकिंग, क्वालिटी, लॉजिस्टिक, ट्रैकिंग, ठीक है, किससे क्यों आप, वो क्या, अच्छा ये क्वेश्चन उसने पूछा है कि आप क्यों सेटिस्फाइड हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे वो कह रहा है सारी चीज़ें मैं ओके कर देता हूँ, भाई ओके है, सब बंदे ओके हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? डेफिनेटली आती है उन लोगों के लिए जो कि मोबाइल से करते हैं, ठीक है। तो मैं मोबाइल से तो करता नहीं हूँ, मैं पीसी से करता हूँ, तो मैं भी सेटिस्फाइड हूँ। वो कह रहा है इजी टू लोड प्रोडक्ट, ये ओके करो भाई सब कुछ। अच्छा, हाउ सेटिस्फाइड आर द स्पोर्ट्स गिव द ग्रोथ है, जो सेलर स्पोर्ट जो है ना वो स्पोर्ट्स सेंटर है, तो वो कह रहे हैं कि उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं। तो मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम वैसे आई नहीं है, ठीक है ना, तो इस वाले से तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फाइनेंशियल पे आउट सही आ रहे हैं, सही मिल रहे हैं, तो मेरा कोई पे आउट डिले नहीं हुआ, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप, अब वो कह रहा है कि आप कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ज़ाहिर सी बात है किसी लैपटॉप से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जो सर्वर, तो वेबसाइट पे आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ इजी टू यूज़ है, सब कुछ चीज़ ओके है। वो कह रहे डू यू हैव सजेशन ऑफ इम्प्रूव, वो जो सजेशन है तो आप वहाँ पे उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोर इशू ऑन मोबाइल ऐप दराज सेलर सेंटर, ठीक हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 12 पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप दराज के अलावा कहाँ कहाँ पे सेल कर रहे हैं। OLX पे कर रहे हैं तो OLX पे करते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। हालांकि इनको यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन नहीं रखनी चाहिए थी, यहाँ पे वो चेक बॉक्स रखनी चाहिए थे कि आप कहाँ कहाँ पे सेल और कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो उन्हें एक ही ऑप्शन दी हुई है, तो मैं OLX पे भी सेल कर रहा हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी है सिस्टम, और इन दोनों पे नहीं है, ठीक है। होम शॉपिंग वेबसाइट है, उस पर भी नहीं कर रहा अभी सेल, ठीक है। अगर सिर्फ दराज पे करते हैं तो आप सिर्फ दराज की ऑप्शन को सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि ओवरऑल सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा है आपका। पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट में कि आपका सेलिंग एक्सपीरियंस दराज के हवाले से कैसा है, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ओवरऑल ई कॉमर्स सेक्टर में आपका सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा है। तो मैं कहता हूँ अच्छा है, मिक्स ही है, विच एक्सपेक्ट टू, ठीक है। वो कह रहा है कि आप यहाँ पे इसको कॉपी करें, पेज करें, ये देखें। वो कह रहा है कि मुंतखब करदा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कौन सा पहलू से ज़्यादा मुतमईन है, ठीक है। तो ये वाले जो हैं, ठीक है। इसमें कहते हैं ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी फुलफिलमेंट करके तो आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। इससे होगा क्या, इससे आपको कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है
ठीक है। कुछ इश्यूज़, ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहे होते हैं, दराज पे फोकस करेगा। लाइक मोबाइल एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है कि वही सेम पिक्चर अगर हम पीसी से करते हैं तो अपलोड हो जाती है, मोबाइल से करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। और कई दफ़ा मोबाइल का जो है ना वो कुछ और इशू चल रहे होते हैं मोबाइल ऐप पे, ठीक है। तो उसके अलावा कोई एक दो ऑप्शंस और होती हैं। हो सकता है आपका हब वाला जो बंदा है वो आपसे कोऑपरेट ना कर रहा हो सकता है कि आप जिस इलाके में रहते हो वो टीसीएस वाले जो रिटर्न लेकर आते हों वो आप तक ना पहुंचती हों। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप इसमें डिस्कस कर सकती हैं। अदरवाइज़ आप कॉल वगैरह भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं इनको, वो कोई किसी किस्म का कोई इशू वगैरह नहीं है। तो इस तरीके से आपने फुलफ़िलमेंट करनी है और फुलफ़िलमेंट करने के बाद अपने दराज को अपनी सजेशन देनी है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये एरर पता नहीं क्यों आ जाता है, ये तंग डाला हुआ इसने। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें मोर वीडियोस के लिए, ठीक है। और अगर आप जो है ना वो न्यू नहीं हैं, ओल्ड हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट पूछा करें, अदरवाइज़ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।